हरे कृष्णा। जैसा कि आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है कि सभी प्रकार के भय से कैसे मुक्ति पाए, आज की इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि प्रहलाद महाराज की अनन्य भक्ति से भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो गए और प्रहलाद महाराज के ना चाहते हुए भी भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि वह मनवंतर के अंत तक इस जगत के राजा बने रहेंगे और उन्हें अर्थात प्रहलाद महाराज को भगवान की महिमा का श्रवण करने की सुविधा प्राप्त होती रहेगी और वह भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करते हुए भगवान पर पूरी तरह आश्रित रहेंगे। भगवान ने प्रहलाद महाराज जी को उपदेश दिया कि वह भक्ति योग द्वारा यज्ञ संपन्न करे, क्योंकि यही राजा का कर्तव्य है। भगवान ने प्रहलाद महाराज जी को वरदान दिया कि वह इस जगत में पूर्णतया सुखी रहेंगे और अगले जीवन में वैकुंठ में निवास करेंगे। प्रहलाद महाराज ने भगवान द्वारा दिए गए सब वरदान स्वीकार कर लिए और उन्होंने भगवान से अपने पिता का उद्धार करने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना के बदले भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि जिस परिवार में प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भगत उत्पन्न हो, उस भगत का न केवल पिता अपितु उसकी 21 पीढ़ियां भी मुक्त हो जाती हैं। इसके बाद इस वीडियो में यह बताया जाएगा कि भगवान ने प्रहलाद महाराज जी से कहा कि तुम अब अपने पिता की मृत्यु के बाद समुचित कर्म कांड करो, जिससे तुम्हारे पिता ऐसे लोग जा सके जहां वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान प्रसन्न हो गए हैं प्रहलाद महाराज की स्तुतियों से, तो उन्होंने बड़े ही दिव्य शब्दों से भगवान से प्रार्थना की। जैसा कि पहले भी हमने देखा कि जब ब्रह्मा जी आदि अन्य देवताओं ने भगवान की स्तुतियां की थी, तो भगवान का क्रोध शांत नहीं हो सका था और सभी देवता भयभीत थे। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज जी को भगवान के निकट भेजा था। अतः अब जब भगवान प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी का मुख भी चमक उठा और उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमारा यह सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर हिरण्यकशिपु को मार डाला, जो कि समग्र ब्रह्मांड को दुख देने वाला था। यह हिरण्यकशिपु मेरे से वरदान प्राप्त करके अत्यंत गर्वित हो गया था और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा था। सौभाग्य से अब आपने इसको मारकर प्रहलाद महाराज को मृत्यु से बचा लिया है। और इस वीडियो के अंत में यह भी बताया जाएगा कि कैसे ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि हे प्रभु, कि किस प्रकार मनुष्य सभी प्रकार के भय से मुक्ति पा सकता है, जो कि आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल भी है। तो आइए भगवत चर्चा शुरू करें। जैसा कि पहले पिछली वीडियो में बताया गया था कि भगवान ने जब अनेक वर देने चाहे प्रहलाद महाराज को, तो प्रहलाद महाराज ने उन वरदानों को अपनी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक माना और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि आप देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे मन में कोई भौतिक इच्छा ना रहे। तो जब ऐसा प्रहलाद महाराज जी ने कहा, तो इसके उत्तर में श्री भगवान वाचे, आज के प्रथम श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ना एकांतिन है, कि हे प्रहलाद महाराज, आप एकांतिन हो, आपकी मेरे प्रति अनन्य भक्ति है और इस अनन्य भक्ति के अलावा आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है। आप एकांतिन हो। ना एकांतिन में मई जातु ही आशीष, और तुम्हारे जैसे भगत पवत विद्या, तुम्हारे जैसे भगत ना तो इस जन्म में, ना ही अमूत्र अगले जन्म में, ना आशास्ते, वो कोई भी उनकी आंतरिक इच्छा नहीं रहती कोई भी भौतिक प्रदान लेने की। फिर भी तथापि मनवंतरम एतत् अत्र, फिर भी तुम हे प्रहलाद महाराज, तुम इस मनवंतर के अंत तक इस पृथ्वी के राजा रहोगे। दैत्य ईश्वरनाम अनुभुक्षे भोगान, और
भौतिकतावादी मनुष्यों के ऐश्वर्य का भोग तुम कर सकते हो, सभी भौतिक ऐश्वर्य को तुम भोगोगे इस मनवंतर के अंत तक। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, तुम्हारा जैसा भगत ना तो इस जीवन में ना ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्यों का भोग करो। तो इस श्लोक में मनवंतर शब्द आया है। इसकी व्याख्या करते हुए गुरु महाराज जी ने लिखा है कि मनवंतर का अर्थ है कि एक लाइफ ऑफ वन मनु, कि एक मनु कितने सालों तक जीवित रहता है, सरकार रहती है उसकी मनु की, तो वो उसे मनवंतर कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कलयुग की आयु 4,32,000 साल है और द्वापर युग की आयु कलयुग से 2 गुनी है, 8,64,000 है। इसी तरह से त्रेता युग की आयु कलयुग की आयु से 3 गुना है, अर्थात 12,96,000 वर्ष है। उसी तरह से सतयुग की आयु कलयुग की आयु से 4 गुना है, अर्थात 17,28,000 साल है। जब इनको सबको जोड़ा जाता है तो एक महायुग बनता है जिसकी आयु 43,20,000 साल है। और ऐसे ऐसे 71 महायुग होते हैं तो एक मनु की मनवंतर एक बनता है, अर्थात एक मनवंतर की आयु 30,67,20,000 साल है। अब गुरु महाराज जी कहते हैं कि हम इस भौतिक जगत में ज्यादा से ज्यादा 80, 90 या बहुत हुआ तो 100 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह पाते। यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति अपना साम्राज्य बनाने के लिए इतना श्रम करता है, लेकिन वह कुछ वर्षों से अधिक इसका भोग नहीं कर पाता। दूसरी तरफ भगवान जब भोग देते हैं, भगवान ने अपने भगत को अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य पर इतने वर्षों तक भोग करने की अनुमति प्रदान की, जिसकी वर्णना करना बहुत मुश्किल है। भगत को भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी होती, किंतु यदि वह शुद्ध भक्त होता है तो उसे बिना किसी प्रयास के उसे भौतिक सुख भोग करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। अतएव हर एक को सलाह दी जाती है कि वह सभी परिस्थितियों में भक्ति करे। श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक दूसरे स्कंद के 3 अध्याय का 10वां श्लोक है कि उसमें कहा गया है कि अकाम, अगर यदि हमारे में कोई इच्छा नहीं है, या सर्व काम, या हमारे अंदर इच्छाएं भरी हुई हैं, अथवा हम मोक्ष चाहते हैं, को बुद्धिमान व्यक्ति को कोई भी हो, चाहे अकाम हो, चाहे सर्व काम हो, चाहे मोक्ष चाहने वाला हो, उसे तीव्र भक्ति योगेन, उसे तीव्र योग भक्ति योग से भगवान की भक्ति उसको करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ भगवान के अधीन है। हमारी इच्छाएं पूरी करना सब कुछ भगवान के अधीन है। तो इस तरह से भगवान ने अपने भगत को एक मनवंतर तक का राज्य प्रदान किया, भगत प्रहलाद को। साथ में भगवान ने उन्हें यह भी कहा कि हे प्रहलाद महाराज, भले ही तुम इस भौतिक जगत में रहोगे, लेकिन कथा मथिया जुष्मान प्रियात्वम, हे प्रिय, तुम मेरी उपदेशों और मेरी कथाओं को तुम लीन सुनते रहोगे, उसमें लगे रहोगे, उसमें सदैव सुनकर विचार करते रहोगे। अवश्य माम आत्मनि संतम एके सर्वेशु, कहेंगे कि हे प्रहलाद, क्योंकि मैं सभी हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में सब निवास करता हूं। सर्वेशु भूतेषु, सभी जीवों में मैं परमात्मा, सभी जीवों के हृदय में संतम एकम, मैं एक हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूं। और अवश्य माम, और मेरे विचार में तुम हमेशा लीन रहोगे, तुम मेरी कथाओं को सुनते रहोगे, मेरे विचार में हमेशा लीन रहोगे, जो कि मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूं और समस्त कर्म कांडों का अधियज्ञम, समस्त कर्म कांडों का भोक्ता मैं ही हूं। अतः यजस्वे योगिन, तुम भक्ति योग से द्वारा कर्म हिन्वन, सकाम कर्म त्याग कर मेरी पूजा करो, मेरी पूजा, अतः तुम मेरी पूजा करो। इसके अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी को भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद महाराज, भले ही तुम इस भौतिक जगत में क्यों ना रहो,
लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूं। अतएव तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो। अगले श्लोक में भगवान प्रहलाद महाराज जी को क्या उपदेश दे रहे हैं? भगवान कहते हैं कि भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम। यहां भगवान बड़ी एक कुशल व्यवस्था बता रहे हैं कि भोगेन पुण्यम, कि जैसे हमें कोई पुण्य करते हैं तो इसके बदले में हमें क्या मिलता है? भोगेन, अर्थात हमें सुख का अनुभव होता है। कुशलेन पापम, और कहते हैं कि जो तुमने पुण्य किए हैं उसके बदले तुम यहाँ पे सुख का अनुभव करोगे। और कुशलेन पापम, और पवित्रता पूर्वक कर्म करके समस्त पवित्र कर्मों से तुम सभी पापों अपवित्र कार्यों के फलों को तुम नष्ट कर दोगे। कलेवरम काल जवेन हित्वा, और इसके बाद शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्याग करोगे। लेकिन तुम्हारी कीर्तिम विशुद्धाम सुरलोक गीताम, लेकिन तुम्हारी कीर्ति ऐसी होगी कि जो स्वर्ग में भी गाई जाएगी। विताए माम एष्यसी मुक्त बंध है, और तुम सारे बंधनों से मुक्त होकर मेरे तक वापिस भगवत धाम वापिस आ सकोगे। तो भगवान ने उनको, प्रहलाद महाराज जी को वरदान दिया, जिसके अर्थ में, इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद, तुम इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करोगे और अपने पुण्य कर्मों के सारे फलों को समाप्त कर लोगे, और पुण्य कर्म करके अपने पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान, तुम्हारी कीर्ति स्वर्गलोक तक में गाई जाएगी। तुम बंधनों से मुक्त होकर और उसके बाद तुम बंधनों से मुक्त होकर भगवत धाम को वापस लौट सकोगे। इस श्लोक में एक शब्द है कुशलेन। शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को इस भौतिक जगत में अत्यंत कौशल से रहना चाहिए, क्योंकि यह जगत द्वैत जगत कहलाता है। इसमें कभी पुण्य होता है तो कभी पाप होता है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता, किंतु इस जगत में फिर भी पाप हो जाता है। किंतु यह संसार ऐसा ही बना है कि इसमें सदैव संकट बना रहता है कि पद पद पर यत विपदाम, पद पद पर यहाँ विपदा है। इसी तरह भक्ति करते हुए भी भगत के अनेक शत्रु बन जाते हैं। इसका उदाहरण गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रहलाद महाराज की जैसे भक्ति कर रहे थे तो उसका पिता ही उसका शत्रु बन गया। तो गुरु महाराज जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि भक्तों को चाहिए कि वह अत्यंत कौशल के साथ वह सदा भगवान के चिंतन कर इस संसार में रहे, जिससे दुख उनको स्पर्श भी ना कर पाए। यही पाप पुण्य की कुशल व्यवस्था है कि कुशलेन, यही व्यवस्था है पाप और पुण्य की, क्योंकि हम भगवत धाम में तभी जा पाएंगे जब ना पाप हमारे खाते में रहेंगे ना पुण्य रहेंगे। अगले श्लोक में भगवान प्रहलाद महाराज जी को कहते हैं, यह एतत् कीर्तियत मयाम तव्या गीतम इदम नरः, कि जो मनुष्य, जो नर, जो तुमने मेरी स्तुतियां गाई हैं, तव्या गीतम इदम नरः, जो तुमने मेरी स्तुतियां गाई हैं, इन स्तुतियों को जो नर, जो मनुष्य यह एतत् कीर्तियत मयाम, यह गाएगा, और त्वाम च माम च स्मरण काले, और तुम्हारे द्वारा की हुई कर्म और मेरे द्वारा किए हुए कर्म जो इस संदर्भ में आए हैं प्रहलाद महाराज को बचाने और हिरण्यकश्यप के वध में, जो इनको स्मरण करेगा, कर्म बंधात प्रमुच्यते, वह सब भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे तथा, भगवान कहते हैं प्रहलाद महाराज को कि जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, वह कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का या उनसे संबंधित नरसिंह देव जी के कार्यकलापों का कीर्तन तथा श्रवण करता है, वह धीरे धीरे समस्त कर्म बंधनों से छूट जाता है। तो इस तरह से भगवान ने जब उनको
सारे वरदान प्राप्त दे दिए कि तुम मनवंतर तक राजा रहोगे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम मेरी भक्ति में लगे रहोगे यहाँ इस भौतिक संसार में रहते हुए। और इस तरह से जब उन्होंने सब वरदान देने के बाद, इसके बाद अगले श्लोक में प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी यहाँ पर सिर्फ एक ही वरदान मांगेंगे अपने नरसिंह देव जी से। वो प्रहलाद महाराज जी क्या कहते हैं, श्री प्रहलाद उवाच है, प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि वरम वर्य एतत्ते, कि हे प्रभु वरद ईशात महा ईश्वर, हे प्रभु आप महा ईश्वर है। वरद ईशात है क्योंकि आपसे ब्रह्मा तथा शिव जी आदि देवता भी वर आपसे लेते हैं, आप वरद ईशात है, महा ईश्वर है। वरम वर्य एतत्ते, मैं आपसे एक वर मांगता हूं। वो क्या वर मांगते हैं, वो अपने पिता के लिए वर मांग रहे हैं, कि कहते हैं कि अपने पिता हिरण्यकशिपु के लिए, कि यत अनिंदित पिता में, कि जो मेरे पिता ने तुम्हारी निंदा की है वो तुम्हारे अविद्वान था, उसको नहीं पता था हे प्रभु आपके तेज और ऐश्वर्य का उसको, लेकिन और उसने आपकी निंदा की, और निंदा उसने दूषित होकर, विदय दूषित होकर अमर्ष आशय और क्रोध में उसकी आपकी निंदा की। हे प्रभु आपकी साक्षात उसने निंदा की। क्यों हे प्रभु, आप तो सर्वलोक के गुरु हैं प्रभु। और उसके अंदर मृषा दृष्टि थी, मिथ्या बोध था कि वह आपको अपने भाई हिरण्याक्ष का भ्रातृहा इति, अपने भाई हिरण्याक्ष का मारने वाला मानता था, हत्यारा मानता था। इस तरह मेरे पिता ने आपकी हे प्रभु, जो कि समस्त जीवों के गुरु हैं, आपकी प्रत्यक्ष निंदा की। व दूसरा, उसने आपके भगत त्वत भक्ते च अगवान, अर्थात मुझ पे, मेरे ऊपर उसने जघन्य पाप किए, मुझे कठोर कष्ट किए। लेकिन फिर भी हे प्रभु तस्मात् पिता में पूयेत, हे प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता को क्षमा कर दिया जाए इन पापों से, जो कि घोर पाप थे, दुरंतात दुस्तरात अघात। उसने घोर पाप किए। वो घोर पाप उसने क्या किए कि एक तो प्रभु आपकी निंदा की और आपको अपने भाई का हत्यारा समझा, और दूसरा उसने आपके भगत का बहुत कष्ट दिए, अर्थात मुझको बहुत कष्ट दिए। हे प्रभु हालांकि मैं जानता हूं पूते तय अपांग संदृष्टा, कि आपने जब आपके द्वारा देखा जाकर जब आपने उसको छुआ है तो वो पवित्र तो हो गया है, क्योंकि आप कृपण वत्सल है। लेकिन मेरी अर्थात उसने मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि इन्हें उसे अर्थात मेरे पिता को इन पापों के लिए क्षमा कर दिया जाए। तो इसके उत्तर में, इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी ने कहा, हे परमेश्वर, चूंकि आप पतित आत्माओं पर इतने दयालु हैं, अतः मैं आपसे एक ही वर मांगता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनजान होने के कारण आप पर मिथ्या ही यह सोचकर क्रुद्ध थे कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। इस तरह उन्होंने समस्त जीवों के गुरु आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी और आपके भगत अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पातक किए थे। मेरी इच्छा है कि आप उन्हें इन पापों के लिए क्षमा करें। यद्यपि गुरु महाराज जी कहते हैं कि यद्यपि हिरण्यकशिपु भगवान की गोद के संपर्क में आते ही, जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को वध किया था तो भगवान ने उसे अपनी गोद में ले लिया था, और भगवान द्वारा दृष्टिपात किए जाने पर वह शुद्ध हो चुका था। भगवान ने उसको टच कर लिया था, भगवान की गोद में आ गया था, भगवान ने उस पर दृष्टिपात किया था, तो वह शुद्ध तो पहले ही हो चुका था। किंतु फिर भी प्रहलाद महाराज भगवान के मुख से सुनना चाहते थे कि उनकी अहेतु की कृपा से उनका पिता शुद्ध हो गया है। उन्होंने यह स्तुति केवल अपने पिता के लिए की, वैष्णव पुत्र होने के कारण अपने पिता द्वारा। हालांकि उसके पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट पहुंचाया था, लेकिन क्योंकि वह वैष्णव थे, वे अपने पिता के वात्सल्य को भुला नहीं पाए थे। तो जब उन्होंने ऐसे वर की प्रार्थना की तो इसके उत्तर में भगवान ने क्या कहा, श्री भगवान उवाच है, भगवान कहते हैं त्रिसप्तभी पिता पूत है, कि हे प्रहलाद त्रिसप्तभी, त्रि का मतलब 3, सप्तभी 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 21, 3 सप्तभी 21, पिता पूत पृथ्वी सहते अनग है,
कहते हैं, प्रहलाद भगवान कहते हैं कि हे अनग, हे निष्पाप प्रहलाद महाराज, तुम्हारे पिता नहीं, केवल तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे पितृ भी, तुम्हारे जो 21 पूर्वज हैं, 21 पुरखे हैं, तुम्हारे पिता सहित सभी 21 पिछली पीढ़ियां तुम्हारी सब पवित्र हो गई हैं। हे निष्पाप, क्यों यत साधु अस्य कुले जाता है, कि जिस कुल के अंदर तुम्हारा जैसा साधु, तुम्हारा जैसा भगत उत्पन्न होता है, तुम्हारा जैसा कुल पावन उत्पन्न होता है, उसके एक पीढ़ी नहीं, उसकी 21 पीढ़ियां पवित्र कर दिए गए हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि प्रहलाद महाराज को भगवान ने कहा, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं, क्योंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए हो और क्योंकि तुम कुल पावन हो, तुम्हारे पैदा होने की वजह से, इस कुल में पैदा होने से सारा कुल पवित्र हो गया है। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि यत्र यत्र च मत भक्ता, कि जहां जहां मेरे भगत जाते हैं, प्रशांता, भगत कैसे हैं, प्रशांत समदर्शिना, भगवान कहते हैं कि जहां जहां मेरे भगत जाते हैं, मेरे भगत जो कि प्रशांत है, अत्यंत शांत है, समदर्शी है, सबको समभाव से देखने वाले हैं, साधु है, सम उदाचारा, वो समान रूप से उदार है, वह जहां भी रहते हैं, जहां भी जाते हैं, वहां पे सब पवित्र हो जाते हैं। पूयन्ते अपि कीकटा, चाहे वो पतित देश हो या पतित देश के वासी हो, सभी देश भी और उसमें रहने वाले सभी लोग, परिवार सभी पवित्र हो जाते हैं जहां जहां मेरे भगत जाते हैं। ये सिद्धांत बता रहे हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जहां, भगवान कहते हैं कि जहां कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न, शांत एवं संबरदर्शी भगत होते हैं, वह देश तथा परिवार भले ही गर्वित क्यों ना हो, वह सब पवित्र हो जाते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि सर्व आत्मना ना ही संति भूत ग्रामेशु किंचन उच्च अवशेषु दैत्य इंद्रा मत भाव विगत सप्रा। हे कहते हैं कि हे दैत्य इंद्र, हे राजाओं के, हे दैत्यों के राजा अर्थात प्रहलाद महाराज, जो मेरे भगत हैं, ना ही संति, वे कोई हिंसा नहीं करते, कभी भी ईर्ष्या नहीं करते समस्त योनियों के प्रति। भूत ग्रामेशु किंचन है, किसी के प्रति भी, चाहे कोई उच्च अवशेषु, चाहे कोई उच्च हो, चाहे कोई नीच हो, और वे हमेशा मेरे मत भाव, मेरे भाव में रहते हैं मेरे भगत। विगृत सप्रा है, और क्रोध तथा लालच के सभी गुण, अर्थात वे किसी से ईर्ष्या नहीं करते, ये सभी अवगुण उन्होंने छोड़ देते हैं, वो किसी से ईर्ष्या वो नहीं करते। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि गुरु महाराज जी लिखे हैं कि हे दैत्यराज प्रहलाद, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण मेरा भगत उच्च तथा निम्न जीवों में भेदभाव नहीं बरतता, सभी तरह से वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता। विग्रत सप्राह, वह किसी से भी ईर्ष्या वो नहीं करता। आगे भगवान कहते हैं कि भवंती पुरुषालोक है मत भक्ता त्वाम अनुव्रता। हे भगत प्रहलाद, तुम्हारे त्वाम अनुव्रता, तुम्हारा अनुसरण करते हुए जो मेरे भगत भवंती पुरुषालोक है। हे प्रभु, हे प्रहलाद महाराज को भगवान कह रहे हैं कि हे भगत प्रहलाद, जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे, त्वाम अनुव्रता, जो तुम्हारे आदर्शों का अनुसरण करेंगे, वे सब मेरे भगत भवंती पुरुषालोके मत भक्ता, वे सभी मेरे शुद्ध भगत हो जाएंगे। भगवान में खलु भक्ता नाम सर्वेशाम प्रतिरूप धृक है, और अन्य लोग, और तुम मेरे भक्तों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो। प्रतिरूप धृक है, और तुम मेरे भगत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। भगवान में खलु भक्ता नाम, तुम मेरे भक्तों का निसंदेह, खलु निसंदेह, तुम मेरे भक्तों का एक यथार्थ आदर्श हो, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जो तुम्हारे आदर्शों का अनुसरण करेंगे, वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भगत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो, और अन्य लोग तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे।
इसके बाद भगवान प्रहलाद महाराज को आदेश देते हैं, कहते हैं कि कुरु त्वम प्रेत कृत्यानि, हे प्रहलाद तुम अपने पिता का मृत्यु के बाद किए जाने वाली प्रेत क्रिया को तुम करो, कर्म करो पिता के लिए। पितु पुत्र से सर्वशय, हालांकि तुम्हारा पिता वो शुद्ध हो चुका है, मत अंग स्पर्शेन, मेरे अंग के स्पर्श के कारण, हे बच्चे, हे अंग, हे बालक, हालांकि तुम्हारा पिता मेरे अंग के स्पर्श से शुद्ध हो चुका है, लेकिन फिर भी तुम उसकी प्रेत क्रिया अंतिम अंत्येष्टि संस्कार करो, क्योंकि ताकि वो लोकान या सती सुप्रजा, ताकि वो तुम्हारे पिता ऐसे लोग को जा सके जहां वह अच्छा नागरिक तथा भगत बन सके। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि हे मेरे बालक प्रहलाद, तुम्हारे पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पवित्र हो चुका है, तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिससे कि उसका पिता ऐसे लोग को जा सके जहां वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। प्रहलाद महाराज को शिष्टाचार के रूप में अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए भगवान ने कहा है, क्योंकि भगवान किसी भी हालत में विधि विधानों को रोकना नहीं चाहते। इसके बाद भगवान आदेश देते हैं प्रहलाद महाराज जी को कि पितृम च स्थानम अतिष्ठा, कि तुम अब उसके बाद तुम अपने पिता के सिंहासन पर बैठो, यथा उक्तम ब्रह्मवादी भी, जैसा वैदिक सभ्यता के पालनकर्ताओं द्वारा कहा जाए, मई अवश्य मन तात है, और मेरे अंदर मन को आवेश, अपने मन को मेरे अंदर लीन करके कुरु कर्मानी मत पर है, मेरे लिए कार्य करो। और इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि भगवान कहते हैं कि अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद हे प्रहलाद, तुम अपने पिता के साम्राज्य का भार संभालो, तुम सिंहासन पर बैठो और भौतिक कार्यकलापों से तनिक भी विचलित मत हो, तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो, तुम शिष्टाचार के रूप में वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विहित कार्य कर सकते हो, जो तुम्हारी ड्यूटी के कार्य है तुम कर सकते हो। इस तरह से जब भगवान ने उसको आदेश दिया तो अगले श्लोक में अब नारद जी, जो कि युधिष्ठिर महाराज के साथ उनका संवाद चल रहा है, वो ये कह रहे हैं कि प्रहलादे अपि यथा तथा चक्रे, प्रहलाद ने जो कि अपने पितु यत सांप्रिय काम, जो मृत्यु के पश्चात किए जाने वाले कर्म कांड है, प्रहलाद ने सब वो कर्म कांड किए। यथा आहा भगवान राजन, जैसा कि भगवान ने बोला था, अभी शिक्तय द्विजाति भी, और उसके बाद तो द्विजाति भी अर्थात वहां पे उपस्थित ब्राह्मणों ने प्रहलाद महाराज को सिंहासन पर बिठाया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि नारद जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजा युधिष्ठिर, तब भगवान की आज्ञा अनुसार प्रहलाद महाराज ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की, और तब उसे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार बैठाया गया। तो इतना जब हो गया तो वहां पर उपस्थित थे सभी देवतागण, ब्रह्मा जी आदि, भगवान शिव इत्यादि सभी देवतागण वहां पे उपस्थित थे। जैसा कि पिछले अध्यायों में भी यह बताया गया है कि जब सभी देवता, ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने भगवान की स्तुतियां की थी, तो वह भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए थे और भगवान का क्रोध शांत नहीं हो पाया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज जी को भगवान के निकट भेजा था ताकि भगवान का क्रोध शांत हो सके। अब जब भगवान का क्रोध शांत हो गया तो ब्रह्मा जी का मुख जो है प्रसाद सुमुखम दृष्टवा, ब्रह्मा जी का भगवान के प्रसन्न होने से ब्रह्मा जी का मुख जो है बड़ा तेजोमय चमकने लगा। ब्रह्मा नर हरिम हरिम, भगवान अर्थात नरहरि, भगवान नरहरि के रूप में थे। भगवान हरि जो थे वो नरहरि के रूप में थे। जब ब्रह्मा जी ने उनका मुख उनको प्रसन्न देखा तो ब्रह्मा जी का मुख बड़ा प्रसन्न हो गया और उन्होंने स्तुत्वा वागी भी पवित्रा भी,
उन्होंने अपने दिव्य शब्दों से, पवित्र शब्दों से उन्होंने स्तुतियां की, प्रहा उन्होंने कहा। देव आदि भी वृत है, ब्रह्मा जी जो देवताओं द्वारा आवृत थे, घिरे हुए थे। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि अन्य देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक रहा था, क्योंकि भगवान अब प्रसन्न हो गए थे। अतः उन्होंने दिव्य शब्दों से भगवान की प्रार्थना की। अब ब्रह्मा जी भगवान को क्या कहते हैं? श्री ब्रह्मा उवाच, श्री ब्रह्मा उवाच। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव देव अखिल अध्यक्ष, हे प्रभु आप देवताओं के देवता है, सब देवताओं के स्वामी है, अखिल अध्यक्ष हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, भूत भावन समस्त जीवों के कारण है प्रभु, पूर्वज है, हे प्रभु आप आदि पुरुष हैं, दिष्टया ते निहत पाप है, हे सौभाग्य से, दिष्टया से, सौभाग्य से अब यह पापी मारा गया है, लोक संतापने असुर, और यह असुर जो है पूरे ब्रह्मांड को कष्ट देने वाला था, लोक संतापन था। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, हे समग्र ब्रह्मांड के अध्यक्ष, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे आदि पुरुष, यह हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला है जो समग्र ब्रह्मांड को दुख देने वाला था। अगले श्लोक में ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं कि हे प्रभु यह असो लब्ध वर मत है, ये जो असुर था मेरे से वर लब्ध वर है, मेरे से वर प्राप्त करके, कि उसने वर क्या प्राप्त किया था? ना वध्यो मम सृष्टि भी, कि मेरे द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव द्वारा मेरा वध ना हो सके, ना वध्यो, ऐसा उसने मेरे से वर प्राप्त करके तब योग बल उन्नत है, और अपनी तपस्या योग तथा बल द्वारा अत्यंत गर्वित होकर समस्त निगमान अहन उसने सभी वैदिक आदेशों का उल्लंघन उसने किया था। इस श्लोक के अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस भगवान को स्तुति करते हुए कहते हैं कि इस असुर हिरण्यकशिपु ने प्रभु मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वह मेरी सृष्टि में किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जाएगा, और इस आश्वासन के कारण तथा तपस्या और योग से प्राप्त बल द्वारा यह अत्यंत गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। तो अगले श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं नरसिंह देव जी से कि दिष्टया तत्तने साधु महाभागवत अर्भक है, हे प्रभु अब सौभाग्य से तत्तने इसी हिरण्यकशिपु का पुत्र, वो जो कि बड़ा साधु है, महान भागवत है, बालक है, अर्भक है, तव्या विमोचितो मृत्यु, और उसको अभी अभी आपने मृत्यु से मुक्त किया है, प्रहलाद महाराज को आपने मृत्यु से बचाया है हिरण्यकशिपु को मार के, तव्या विमोचित मृत्यु दिष्टया, और सौभाग्य से वही प्रहलाद महाराज जो कि महान भागवत है, साधु है, सौभाग्य से त्वाम समित अधना, अब इस समय वह पूर्णतः आपकी शरण में है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद जो कि अब मृत्यु से बचा लिया गया है, और यद्यपि वह बालक है किंतु है महाभागवत, और वह अब पूर्णतः आपके चरण कमलों की शरण में है। तो इसके बाद नारद जी कहते हैं कि एतत वपुते भगवान, हे भगवान जो आपका ये शरीर है जो आपने नरसिंह रूप धारण कर रखा है, ध्यायत परम आत्मन है, जो भी इस रूप का जो भी ध्यान करता है, ध्यायत परत आत्मन है, सर्वतः गोप्त्र संत्रासत, उसको हे प्रभु सभी प्रकार के भय से आप उसकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति आपके इस रूप का ध्यान करता है उसकी सभी भयों से, संत्रासत सभी प्रकार के भयों से आप जो है गोप्त्र, आप उसके रक्षक हैं, आप उसकी रक्षा करते हैं। मृत्यु अपि जिंगासत, यहां तक कि कहता है कि हे प्रभु जो आपके भगत जो मृत्यु भय जैसे असन मृत्यु भय से भी आप उसकी रक्षा करते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी भगवान से अपनी स्तुतियों में कह रहे हैं कि हे भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप परमात्मा हैं। यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, अर्थात आपके इस नरसिंह रूप का ध्यान करता है,
आप उसकी सभी प्रकार के भय से, यहां तक कि असन मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करते हैं। तो यही जो कि आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल भी यही है कि सभी प्रकार के भय से मुक्ति कैसे पाए जाए। और प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, नरसिंह रूप का ध्यान करता है, आप सभी प्रकार के भय से, यहां तक कि असन मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करते हैं। तो यही इस वीडियो का टाइटल था कि सभी प्रकार के भय से मुक्ति कैसे पाई जाए। तो इसके उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा है कि यदि कोई प्रभु आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है तो आप सभी प्रकार के भय से, यहाँ तक कि असन मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करते हैं। ईश्वर मृत्यु भय से भी अपने भगत की रक्षा करता है, अर्थात अपने भगत को वो किसी प्रकार का भय नहीं आने देते। तो इस तरह से जब ब्रह्मा जी ने स्तुतियां की तो इसके बाद भगवान उसका क्या उत्तर देंगे, इसको हम अगली सीटिंग में लेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।